जबलपुर जिले के कल्याणपुर पुलिस ने मंगलवार दोपहर थाना से महज 100 गज की दूरी पर स्थित एक कबाड़ी दुकान में छापेमारी कर चोरी की बाइक पाट कर बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने 20 से अधिक काटी गई बाइक बरामद की। इस दौरान नगर थाना क्षेत्र से चोरी की गई एक पत्रकार की बाइक भी बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने कबाड़ी दुकानदार राजकुमार शाह के अलावा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पोखरैरा निवासी एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। बताया गया कि शहर से चोरी की गई पत्रकार की बाइक को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पोखरैरा गांव से एक युवक को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि समस्तीपुर और आसपास के क्षेत्र में चोरी की गई बाइक की बिक्री वे लोग कल्याणपुर थाना के बगल में स्थित कबाड़ी दुकानदार राजकुमार शाह के यहां जाकर 4 से 5 हजार रुपए में बेचते हैं। सूचना के बाद कल्याणपुर पुलिस ने उक्त कबाड़ी दुकान में छापा मारा तो 20 से अधिक काटी गई बाइक बरामद की गई, जिसमें पत्रकार की बाइक भी शामिल है। बालगिरी परिसर में बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री समाज कल्याण विभाग मदन सहनी ने भाग लेकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त शामिल हुई। सर्वप्रथम मंत्री एवं उप विकास आयुक्त को पाग, अंगवस्त्र, बुके व मिथिला पेंटिंग से स्वागत किया गया। बालगिरी के बच्चों ने अतिथियों के स्वागत में स्वागत गान व देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। बाल गृह एवं पर्यवेक्षण गृह के एक बच्चे ने भाषण दिया। वहीं मंत्री ने पर्यवेक्षण गृह के बच्चों को वोकेशनल कोर्स से जोड़ने के उद्देश्य से सिलाई प्रशिक्षण का उद्घाटन करने के बाद जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ दरभंगा जिला के सभी प्रखंडों व भ्रमण कर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित योजनाओं व गतिविधियों के साथ साथ कानूनी रूप से बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया का प्रचार करेगी। इसका एक उद्देश्य सामाजिक कारणों से परित्यक्त नवजात शिशु को फेंकने के बजाय सरकार द्वारा संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में बिना अपनी पहचान बताए सौंपने की जानकारी देना भी है। इसके बाद मंत्री ने बाल गृह व पर्यवेक्षण गृह के बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग एवं हस्तलिपि कलाकृतियों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनकी सराहना की। हमें चाहिए सभी का प्यार प्यार प्यार, हमें चाहिए सभी का प्यार प्यार, मेरा तुम ऑडियो का यहाँ पे आए हैं, बहुत स्वागत है। मैं बताना चाहती हूँ कि सर इस कैंपस में हमारा 2 होम है, एक बाल गृह है, एक पर्यवेक्षण गृह है। बाल गृह में सर भूले भट्ट के चाइल्ड लेबर से फ्री वाले बच्चे रहते हैं। इधर साइड पर्यवेक्षण गृह में विधि विवादित बच्चे हैं। और कपड़ों के अलावा हम लोग कोशिश करते हैं सर कि इनको एजुकेशन की सुविधा अच्छी दिलाई जा सके। साथ ही ऑब्जर्वेशन होम के बच्चों के लिए हमारी कोशिश होती है कि इनको हम लोग किसी न किसी वोकेशनल कोर्स से जोड़ सकें। इसी कोशिश में सर ये हम लोग प्रोग्राम जो 14 से 20 नवंबर का हम लोग कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में के तहत हम लोग कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरह का कंपटीशन करवाएं, जैसे गायन, वादन, वॉलीबॉल कंपटीशन करवाया, क्रिकेट का करवाया, फुटबॉल, कबड्डी, कैरम, चेस, इसके अलावा तरह तरह के प्रोग्राम करवाए सर, ताकि इनका मनोबल बढ़ा रहे। के अंतर्गत जो जिला बाल संरक्षण इकाई है उनके द्वारा जो है पर्यवेक्षण गृह और बाल सुधार गृह में रहने वाले बच्चों के साथ यह 1 सप्ताह का कार्यक्रम
आयोजित है, जिसमें बच्चों का कई तरह की गतिविधि जैसे पेंटिंग है, नुक्कड़ नाटक है, डांसिंग है या और भी जो उनको बेहतरी के लिए हो सकता है, उनके सुरक्षा के लिए हो सकता है, उससे संबंधित यह कार्यक्रम है। और मुख्य रूप से जो चिल्ड्रेन डे होता है 14 नवंबर को, उसी के अवसर पर यह एक सप्ताह के लिए आयोजित की गई है। और विभिन्न जिला में यह कार्यक्रम विभिन्न लोगों के द्वारा, संगठनों के द्वारा किया जाता है। और हम लोग आज यहाँ आए हैं तो यहाँ कई चीज़ देखने को मिला और उसमें कैसे बच्चों के यहाँ रहने में कोई असुविधा नहीं हो, बच्चा कैसे यहाँ से निकलने के बाद समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके, उसके लिए सरकार के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित की जाती है और उनको मुख्य धारा से जोड़ने की यहाँ तैयारी की जाती है। तो आज उसको हम लोग देख रहे हैं और सब कुछ ठीक है। आगे जो भी बेहतर होगा इन लोगों के लिए हम लोग करेंगे। सर, जागरूकता रथ भी रवाना किया गया, क्या संदेश दिया जाएगा? कई तरह का संदेश है, जैसे बाल अधिकार से संबंधित है, बालिका के सुरक्षा से संबंधित है, जो बच्चे होते हैं या जो जिनको संतान नहीं, जो विशिष्ट दत्तक केंद्र हैं, उन सब के बारे में जागरूकता के साथ इसको निकाला गया है। और जिला में विभिन्न जगहों पर उसका भ्रमण होगा और लोग में जागृति आएगा। खास करके जो बहुत सारे ऐसे भी मामले आते हैं जो समाज में किसी को भी स्वीकार योग्य नहीं है, जो बच्चे जन्म लेते हैं और उनको कहीं झाड़ी में या कहीं भी एकांत में फेंक देते हैं। वैसे लोगों के लिए भी संदेश है कि अगर वैसी परिस्थिति बनती है तो लोग यहाँ संपर्क करके बच्चे को दे सकते हैं। समस्तीपुर में चेन स्नैचिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि बाइक के पीछे बैठा बदमाश कितनी आसानी से सड़क पर चल रही शिक्षिका के गले से चेन खींचकर फरार हो जा रहा है। शिक्षिका जब कुछ समझ पाती तब तक बदमाश फरार हो गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्री कृष्णा नगर मोहल्ले की है। यह वारदात 10 नवंबर को हुई थी। अब इसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शिक्षिका स्कूल जा रही थी। इसी दौरान उसका पीछा कर रहे एक बाइक पर 2 की संख्या में बदमाश आए और चेन झपट कर फरार हो गए। शिक्षिका ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन स्थानीय लोग बदमाश को पकड़ न सके। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं शिक्षिका का कहना था कि वह विद्यालय पढ़ाने के लिए जा रही थी। इसी दौरान बदमाश ने उसका गोल्ड चेन झपट लिया। चेन की कीमत करीब 75,000 रुपये होगी। वहीं महिला ने पुलिस से अपील की कि वह इस मामले को गंभीरता से ले और आरोपियों की गिरफ्तारी करे। पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है। मंगलवार को सोनू सहनी हत्याकांड व कुंदन राम हत्याकांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं जिला में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने की मांग को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर की ओर से आईजी कार्यालय के समक्ष धरना स्थल मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं दरभंगा जिला में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने की मांग को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ताओं ने आरक्षी महानिरीक्षक धरना प्रदर्शन का नेतृत्व श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव कारी गामी ने किया। मौके पर SC/ST राष्ट्रीय महासचिव हीरालाल राम की अध्यक्षता एवं युवा नेता हेमंत कुमार यादव के संचालन में सभा हुई। निकम्मा नगर थाना प्रभारी OP प्रभारी को निलंबित करना होगा। सोनू के हत्यारों को फांसी दो। सोनू के हत्यारों को गिरफ्तारी क्यों नहीं? दरभंगा के SSP। हमार नाम उड़िया देवी। हमारा बाबू के एक मतलब आकाश कुमार ले गेल गाड़ी पर बैठा के 4 आदमी से। एगो सोनू कुमार बेटा हमर और आकाश कुमार, 2 गो के चिन्हे छले, 2 गो के नहीं चिन्हलिए। की घटना भेल? ओकरा ले जा करके गाछी में हमारा बेटा के फांसी लगा के लटकायल गेल। अभी 10 रोज हो गए, कोई सुनवाई नहीं ले। बाबू ओकर हमरा बाबू अथी दे इंसाफ दे। कतई घटना कतई? दरभंगा रत्नोपट्टी नाव घाट। थाना कौन सा? थाना नगर थाना। अहाँ केकरा समक्ष आज धरना पर बैठल छी? केकरा से मांग करै छी? आईजी से मांग करै छी।
छी। हाँ, अन्याय के मांग करे छी, अन्याय के मांग करे छी। की नाम भेलै अहाँ? गुड़िया के अहाँ? साफ चाहिए। अहाँ के छी? माय छियै बाबू, माय छियै। हाँ, ये लोला बाप अवाम मोर्चा हम सेकुलर का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में आयोजन किया गया है। सोनू हत्याकांड को और कुंदन राम हत्याकांड को लिए पुलिस प्रशासन मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बिका हुआ है। हमको जैसा लग रहा है कि दरभंगा में अपराध बढ़ते जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन उस भ्रष्ट लोगों को जिनका नाम है उस अभियुक्त बनाया गया है, उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा है। मैं हीरालाल राम, राष्ट्रीय महासचिव अनुसूचित जाति जनजाति परिषद। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत अखिल भारतीय दफादार चौकीदार कोटवार पंचायत के बैनर तले मंगलवार को लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर दरभंगा जिला चौकीदार दफादार संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया गया। बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत पर मंडल इकाई दरभंगा द्वारा दिए गए धरना के माध्यम से 1990 से 2014 के पूर्व सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के शेष बचे हुए आश्रितों के बहाली एवं ACP का लाभ, प्रोन्नति, बिहार चौकीदार समग्र नियमावली 2019 को वापस लेने, चौकीदारों को प्रशिक्षण कराने, पुलिस जुल्म खत्म कराने सहित दफादार चौकीदार को डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, कैदी एस्कॉर्ट ड्यूटी बंद कराने, समय पर स्वैच्छिक सेवा नियुक्ति के आश्रित की बहाली करने, शराब बंद में दफादार चौकीदार की हो रही हत्याओं को बंद कराने सहित चौकीदार दफादार को समुचित सुरक्षा प्रदान करने आदि मांगों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष धरना दिया गया। ये आज हम लोगों का धरना, ऐसे कई मांग है, लेकिन दो मांग प्रमुख है। पहला, एक 1990 से 5/3/14 के पूर्व सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के जो आश्रित है उनकी बहाली का, और अभी जो सरकार के जो नीति है शराबबंदी नीति और बालू नीति में चौकीदार को जो गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग ये धरना दे रहे हैं। इस माध्यम से क्या मांग करना चाहिए? मांग कर रहे हैं कि आप हमारी सुरक्षा दीजिए और पुलिस जो है अपने दायरे में रहकर कानून को समझे। सरकार द्वारा सैकड़ों बार आदेश निकल गए कि दफादार चौकीदार से डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, कैदी एस्कॉर्ट ड्यूटी ये बंद की जाए, और इस पर वरीय पुलिस अधीक्षक, जिला अधिकारी सबका आदेश है। लेकिन कभी कोई पुलिस पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक हो या कोई पुलिस पदाधिकारी, ये नहीं दिखाई पड़ता है कि इस पर बैंड है। और धड़ल्ले पूरे जिले में कैदी एस्कॉर्ट हो रहा है, डाक ड्यूटी ढोया जा रहा है। खुद उनके कार्यालय में चौकीदार डाक लेकर के आते। कभी किसी पदाधिकारी ने पूछा कि आप क्यों लेकर के आ गए? सरकार के कानून के तहत तो ये नहीं लिखा हुआ है आपकी ड्यूटी में। और एक चीज और है कि हम लोग सबसे निचले तबके के आदमी हैं, और नियमावली 19 बनने से चौकीदार की जिंदगी सुरक्षित हो गई है और पुलिस जुल्म 10 गुना बढ़ गया है।
पुलिस थाना प्रभारी कहते हैं कि बेगारी करो नहीं तो नौकरी ले लेंगे। कहाँ के लोग यहाँ धरना दे रहे हैं? ये पूरे दरभंगा प्रमंडल के, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। ये अपना परिचय देते हैं। ये राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संत सिंह, बिहार राज्य दफदार चुगल कोतवाल पंचायत। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जीबी बैठक जिला कार्यालय लालबाग में बिहार राज्य किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 14 से 18 अक्टूबर को विजयवाड़ा में संपन्न हुए पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन के राजनीतिक और सांगठनिक फैसले को पार्टी सदस्यों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य अनिल राजमीवाला ने रखते हुए कहा कि भाजपा आरएसएस हमेशा से देश और आम आवाम विरोधी रही है। सीपीआई ने देश की आज़ादी आंदोलन से लेकर अभी तक देश हित व यहाँ के आम आवाम के हक हुकूक के लिए संघर्षरत रही है। धन्ना सेठों, आढ़तियों और सामंतों की पार्टी रही है। इसने हमेशा ही राजे रजवाड़ों के शासकों का समर्थन किया है और इनके लिए इनके बहुत सारे जनाधार इन रजवाड़ों के यहाँ हुआ करते थे, उनकी सहायता से ये चला करते। आजादी के बाद जब रजवाड़े खत्म हो गए, जब कम्युनिस्ट पार्टी ने, कांग्रेस ने अपने अपने ढंग से और दूसरों ने संघर्ष किए और रजवाड़े खत्म किए, जिसका श्रेय गलत तरीके से सरदार पटेल को दिया जाता है, तो आरएसएस के सामने समस्या खड़ी हुई। वो औद्योगिक पूंजीवाद के उस हिस्से से जुड़ गया जो इजारेदार पूंजीवाद और वित्त पूंजी से जुड़ा। आज आरएसएस और भाजपा वित्त पूंजी के एक बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है।